अ, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और इस वक्त मैं हूं पोरसा जनपद के ग्राम पंचायत खिल्ली में। और पीछे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक जो मधुमक्खी पालन होती है उसका एक पूरा सेटअप तैयार किया गया है। तो इन्हीं के जो संचालक देख रेख करने वाले यहाँ पे हमारे साथ एक भाई मिल चुके हैं। थोड़ा उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारी या किस प्रकार से जो प्रबंधन इस चीज़ का ये पूरा करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका नाम और थोड़ा परिचय बताइए मुझे। मेरा नाम खुबैब खान हुआ और मैं झारखंड रांची से हूँ। अच्छा, झारखंड से हैं आप? झारखंड रांची अच्छा, से उतनी दूर से आप यहाँ मध्य प्रदेश में क्या करने आए हैं? करने का नहीं, देखिए हाँ। मधुमक्खी का जो पालन जो है जी। ये है असल खेती। ओके। अब हमारे झारखंड में ये है कि हमारे झारखंड में अक्टूबर नवंबर में होती है जटकी की खेती। उसके बाद झारखंड में वैसा कोई खेती नहीं होता है जिससे हम लोग शहद का उत्पाद कर सकें। अच्छा, मतलब फूल देने वाले जो होते हैं वो नहीं होते? फूल नहीं, खेती नहीं होती हाँ। सरसों की। तो हमारे पास या तो ऑप्शन होता यूपी का कि यूपी में हम लिप्टस और सरसों का शहद निकाले, या एमपी का। तो हम लोगों का फिर झारखंड में जटकी के सीजन के बाद फिर हम लोगों का 2-2.5 महीने बॉक्स यहीं रहती है, यहीं शहद निकलता है। अच्छा, अभी किस माह में आप यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ दिसंबर में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ मेरा सारा बॉक्स आया है। अच्छा, कितने बॉक्सेस आपने इंस्टॉल किए यहाँ पे? यहाँ अभी लगभग 250 बॉक्स है। आपके साथ टीम कितनी है, कितने लोग काम करते हैं इसमें आप? यहाँ अभी 4 लोग हैं। 4 लोग हैं और बॉक्स मतलब अभी कम है। एक ट्रक में 350-400 मैं बॉक्स रखता हूँ, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा बॉक्स रहती तो ज़्यादा 6 लोग 7 लोग रहते हैं, 5 लोग भी रहते हैं। कम बॉक्स इसलिए 4 लोग में अभी काम चल जा रहा है। हाँ, थोड़ा मुझे क्रमवार बताइए कि किस किस प्रकार से आप लोग गतिविधि इसमें करते हैं डेली रूटीन पे अपने? देखिए, डेली का ये है कि सीज़न में, अभी जैसे सीज़न है तो यहाँ शुरू में बॉक्स आएगा। बॉक्स आने के बाद जब तक शहद मिलना मक्खी को शुरू हुई, फिर यही है कि छत्ता देना। अपना छत्ता बना हुआ है तो उसमें छत्ता देना। छत्ता अगर नहीं है तो खुद से सीड बनवाना, छत्ता बनवाना। और मक्खी अगर शहद रख रही है छत्ते में तो उसी का देख रेख हर चीज़ सिस्टम से काम होता है। अच्छा, जो इनको कुछ बीमारी वगैरह अगर लगती है या क्या कुछ सिम्टम रहते हैं उसके और कैसे इसका रोकथाम करते हैं आप लोग? देखिए, बीमारी ये है, मक्खी में भी बीमारी की होती है। एक होती है सड़ने की बीमारी, जो लार्वा कीट जो होती है वो सड़ जाती है। और सड़ने के बाद अगर वो बीमारी अगर लग जाती है तो उसमें दिक्कत ये होती है कि मक्खी बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। बहुत बहुत ही गंदा बीमारी उसे बोलिए। तो उसका यही है कि सल्फर, मधुमक्खी का जो आती है दवा, सल्फर, ये सब यूज़ करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। उससे वो बीमारी को फिर हटाने का काम करता है। और इसके प्रबंधन के लिए आप लोग कुछ विशेष आपकी टीम रहती है कि कुछ आप अपने में जो सीख रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं में से होता है ये काम जो है मेरे पिताजी लगभग 30 साल से कर रहे हैं, 1993 से। तो वही काम खानदानी काम है, चलते आ रहा है। और टीम का ऐसा है कि जो लोग जैसे काम करते हैं साथ में, सबको जानकारी होती है कि ये काम इस तरीके से किया जाए। और जो जानकारी नहीं है तो कोई और भी, जैसे मधुमक्खी पालक है, इधर उधर से जानकारी ले लिया जाता है। ऐसे ही काम अपना चलते रहता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की बात करें इसमें तो उत्पादन की क्षमता क्या है अपनी, और जो प्रभावित करने वाले जो कारक इसके किस प्रकार से इनका प्रभाव होता है इसमें? देखिए, उत्पाद का ऐसा है कि मक्खी बॉक्स में 8 फ्रेम की मक्खी होती है। अगर मजबूत मक्खी है और आपका मौसम सही है, मक्खी में कोई बीमारी नहीं है, खेती भी सही है, तो आपका उत्पाद एक बॉक्स से लगभग 15 केजी 20 केजी शहद पूरे सीज़न में, जैसे 2-2.5 महीने अगर मैं यहाँ पे हूँ तो हो जाती है। और अगर बीच में मौसम ख़राब हो गई या बारिश हो गई या मक्खी कमज़ोर है थोड़ी, तो उत्पाद में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, कम उत्पाद होता है। अच्छा, एक बात ये भी चलती है, जैसे अगर मार्केट में जाते हैं अपन तो एक शुद्ध या अशुद्ध या मिलावट वाली जो शहद, तो इसका अनुमान या अपन पहचान कैसे करते हैं? देखिए, पहचान का बात ऐसा है, अभी के दौर में शहद में मिलावट, मार्केट में अगर आप जाइएगा तो मिलावट बहुत शहद में हो गई है। अब मिलावट इस तरह से अगर हो रही है कि हम मधुमक्खी पालक खुद उसको पकड़ना मुश्किल हो गया है, इतने गंदे तरीके से मिलावट हो रही है।
तो फिर भी जो शुद्ध आप लोग यहाँ पे खेती करके जो शुद्ध करते हैं मधु उस पर है। कैसे करते हैं? मतलब क्या इसकी पहचान है, कैसे लोग बाग इसको जान पहचान कर पाएंगे कि अगर ऐसा कुछ मानक है, कुछ तो मानक होगा इसका कि इस मानक का है तो हम उसे कह सकते हैं प्योर है, या फिर भी प्योरिटी काफी हद तक ठीक है? देखिए प्योर मधु जो है ना, अगर आपको चाहिए खास करके, तो आप मधुमक्खी पालक के पास अगर आप शहद लेने आ रहे हैं तो आप जा करके थोड़ा खुद से देख करके लीजिए। और मधुमक्खी का काम ऐसा, शहद आजकल ऐसा चीज हो गई है, भरोसा। जो ईमानदारी से काम कर रहा है वही आपको 100% प्योर मधु देगा, वरना मधु में बहुत मिलावट वाला खेल आजकल हो गया है। अच्छा, ये जो प्रबंधन आप लोग करते हैं तो इसमें कॉस्ट वगैरह कितनी लागत लग जाती है आप लोग की, कैसा रहता है? खर्च तो इसमें होता है, मुनाफा भी है, खर्च भी है। अब जैसे मैं झारखंड से यहाँ पे आया हूँ, तो झारखंड से यहाँ डाउन भाड़ा में हम लोगों को ट्रक 20 से 25 हज़ार में मिल जाती है। अगर स्टाफ है, स्टाफ 8 हज़ार 7 हज़ार, उसको खाना पीना देना। और फिर यहाँ मेरा शहद निकले या ना निकले, शहद निकलेगी तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगी फिर मुझे यहाँ से बिहार जाना है, तो बिहार जाने में फिर 35 हज़ार रुपये ट्रक का भाड़ा, तो खर्च भी है। अगर शहद अच्छी निकली तो मुनाफा भी है, शहद नहीं निकली तो फिर अपने पॉकेट से भी कभी कभी खर्च हो जाती है। और शहद में, ये धंधे में आजकल सबसे बड़ा दुख की ये बात है कि 100% प्योर मधु हम लोगों को निकालने के बावजूद भी शहद का जो रेट है, जो हम लोगों को कंपनी से या खरीदार से जो मिलना चाहिए, वो हम लोगों को मिलता नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल से पहले 2000, अभी ये 25 आ गई, 2023 की मैं बात बता रहा हूँ कि शहद का कीमत इतना खराब हो चुका है कि 70 से 80 रुपए के बीच में केजी में शहद मैं यहाँ से बेच करके गया हूँ। इतना गंदा हाल मधु का। और यही शहद लेकर के डाबर हो गया, पतंजलि हो गया, वो अपना पैकिंग करता है और वो मार्केट में यही शहद को 600 रुपए 700 रुपए 800 रुपए केजी में बेचता है। तो इसका कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रोल करने वाला या कुछ ऐसा सिस्टम या रेगुलेटरी आपकी तरफ से नहीं बना हुआ है क्या? गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है ना कि गवर्नमेंट हर सरकार बोलती है कि किसान को या मधुमक्खी पालक इसको ये सुविधा दिया जाएगा, लेकिन वो बस ऊपर ऊपर से बोलने वाली बात है, वो जमीनी तौर पे वो कुछ काम होता नहीं है। या मधुमक्खी पालक को कोई पूछने वाला ही नहीं है। कि हम लोगों का ये है कि हम लोगों का अपना काम है, रेट चाहे आपका अच्छा रहे, ऐसा होता 5 साल में 1 साल रेट अगर 140 130 केजी में अगर रह गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना 4 साल 5 साल यही तमाशा होगा मधुमक्खी पालक के साथ कि शहद निकालेगा और फिर 70 रुपये 80 रुपये 90 रुपये शहद। मजबूरी है हम लोगों का भी, क्योंकि शहद निकलता है, टन में निकलता है। अब 200 बाल्टी में शहद निकाला, इतना मधु में कहाँ से बेचूंगा खुदरा, तो कंपनी को देना ही ना पड़ेगा, खरीदार को। तो ये हम लोगों के साथ होता है। अच्छा, उत्पादन करने से पहले कोई कंपनी वगैरह आपके पास आती है एक बॉन्ड करके कि उत्पादन होने के बाद मुझे इतना माल चाहिए, या इसकी रेट कुछ फिक्सिंग होती होगी? खरीदार होते हैं, अलग अलग खरीदार होते हैं, तो शहद हम लोगों का पूरा निकल जाता है, उसके बाद बात होती है। 2-3 खरीदार हैं जो सही रेट दे रहा है, कोई 1 रुपये 1.5 रुपये 25 पैसा भी अगर केजी में ज्यादा दे रहा है तो हम उनको ही शहद दे देते हैं। अच्छा, आप उतने दूसरे राज्य से यहाँ जब आते हैं तो स्थानीय लोगों का क्या सहायता आप लोग को मिलता है? स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोग सब सही होते हैं यहाँ का, खास करके मध्य प्रदेश और यूपी बिहार के भी लोग ही अच्छे होते हैं। मतलब यहाँ के खास करके लोग बहुत, मतलब एक होता है ना सपोर्टिव, बहुत अच्छे से, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देते। व्यवहार भी सबका बहुत अच्छा, मतलब ऐसा है कि कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम 1000 किलोमीटर लगभग उतने दूर से हम यहाँ पे हैं, आकर के रह रहे, काम कर रहे, तो वो कभी महसूस नहीं होता है। अच्छा, किस किस्म की जो मधुमक्खी है वो ज़्यादा लाभकारी आप लोग के लिए होता है इसमें? हम लोगों के लिए यही मक्खी जो है कैनेडियन ये प्रजाति की होती है, तो यही मक्खी का पालन हम लोग करते हैं, इसके अलावा और कोई मक्खी का पालन नहीं करते। अच्छा, मुझे चलिए आखिरी एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो शहद का इस्तेमाल करते हैं खासकर अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं शरीर में अगर खाने के बाद इसको या यूज करने के बाद? शहद का ये है कि शहद का बहुत किस्म का आप बोल सकते हैं कि इसके फायदे हैं। जैसे सर्दी खांसी हो गया, ये बच्चों को खिलाना या सेहत के लिए। अब शहद का ऐसा है कि आप अगर अपना हेल्थ बढ़ाना, मतलब वजन आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर से आप मशवरा ले सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं।
अगर आपको वजन अपना चर्बी पेट का कम करना है, उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। मतलब इसके बहुत तरीके के फायदे हैं। तो ये बेहतर ये है कि आप डॉक्टर से एक बार सलाह ले, डॉक्टर का सलाह ले करके ही शहद को अच्छे से यूज करें, क्योंकि शहद में गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा शहद बॉडी के लिए वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। उसे एक वो होता है ना लिमिट में यूज करना, कि हाँ इतना करना, वो उतना ही करना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ जो बात कर रहे थे उनका नाम फुएब खान है, जो कि खिल्ली पंचायत में थे और यहाँ का जो पूरा सेटअप लगा हुआ था। देखिए, इन्होंने पूरी जानकारी बताई कि किस प्रकार जो मधुमक्खी पालन यानी कि सेरीकल्चर भी से हम लोग कहते हैं, तो किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है, क्या क्या दिक्कतें अड़चनें इनको आती हैं और किस प्रकार इनके जो कीमत है, पिछले साल भी इन्होंने जो अपना घाटा हुआ इनके तौर पर बताया कि लगभग 60 से 70 रुपए पर केजी बेचना पड़ा इनको मजबूरन, लेकिन वही जो कंपनियां हैं 600 से 700 रुपए पर केजी के रूप में बेचती हैं। तो प्रशासनिक तौर पर जो इन्हें या शासन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। केवल उनकी जो बातें रहती है हवा हवाई रहती है, कागजों पर रहती है, वादों दावों पर रहती है, लेकिन धरातल पर उसका उलट इनको देखने को मिलता है। हम लोग भी ऐसा देखने सुनते हैं, लेकिन आज हमें ये जमीनी हकीकत जो खुद मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उन्होंने बताया। ये जो पूरा वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, चैनल का नाम है यस न्यूज। ऐसे तमाम जो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे।